बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं जुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला डिजिटल टीवी चैनल। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के हालात का ऊँट जो है वो आने वाले दिनों में किस करवट बैठेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पाकिस्तान की सियासत के हवाले से दो अवामिल हैं जो आने वाली सियासत के हवाले से जो बात करनी होती है ना। एक तो ये है कि जो बड़े मकसद जिनकी वो किसी की चिड़िया है, किसी का कबूतर है, किसी की चुड़ैल है, तो वो उनके लिए तो थोड़ा इसलिए ईजी हो जाता है कि उन्हें आने वाले जो दिन है उस हवाले से उन्हें ख़बरें मिलती रहती हैं। लेकिन हमारे जैसे जो बंदे हैं ना कि जिन्होंने अपनी अकल समझ और कुदरत की ज़ात ने दी हुई है, उसी हवाले से जो है ज़ाहिर है वो बात करेंगे, तो वो जो है बड़ा मुश्किल काम है। तो लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की सियासत फितरी अंदाज से, नेचुरल अंदाज से आगे नहीं बढ़ती, ये एक मैनेज तरीके से जो है ना वो आगे बढ़ती है। और मैनेज तरीके से अब जो आगे बढ़ाने वाले मैनेजर्स हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के, या जिन्हें कहना चाहिए कि ज़मीनी खुदा हैं, उनका मूड क्या है, किस वक्त वो बदल जाए, ये कहना जो है ना वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ज़ाहिर है कि फिर भी बात करते हैं। उसमें पहली जो चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान को IMF से अगली किस्त मिलती है या नहीं मिलती। दूसरा, इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिलता है या सज़ा मिलती है। और तीसरा, अमेरिका पाकिस्तान के हवाले से क्या पॉलिसी अपनाता है। ये तीन चीज़ें, और भी बाज़ार है बहुत सारे अवामिल होंगे, लेकिन ये मेजर एक जो तीन अवामिल है ना, इनके ऊपर फ़िलहाल बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें ना IMF की, तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान की किस्त वो नहीं रोकेगा, इसलिए कि अगर वो ऐसा करता है तो ये गैर मामूली बात होगी। और इसमें पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना नेगेटिव साइंस जो है, मनफी इशारे जो हैं वो होंगे। क्यों इस वाले से कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है कि कुछ भी हो, पाकिस्तान IMF को जो है वो कंट्रोल तो जो है वो आपको पता ही है कि अमेरिका जो है वो करता है, और इस हवाले से उसकी मर्ज़ी का जो है अमल दखल जो है वो काफ़ी से ज़्यादा होता है। लेकिन कभी उम्मीद है कि IMF जो है पाकिस्तान की जो अगली किस्त है वो उसे नहीं रोकेगा बल्कि रिलीज़ कर देगा। अच्छा, दूसरा जो है वो खान साहब की सज़ाओं के हवाले से जो है वो अगर बात करें तो कोई शक नहीं है कि बानी PTI के सर पर ख़तरात की एक ज़बरदस्त किस्म की तलवार जो है वो लटक रही है, कोई शक नहीं है। और ये सिर्फ सिविल अदालतों से नहीं है बल्कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी जो है वो इसमें शामिल है। और जनाबे वाला, सबसे पहले तो 6 जनवरी में जो 190 मिलियन पाउंड का फैसला है उसे आप देख लें और उससे अंदाज़ा कर लें कि अदालतों का मूड जो है वो क्या है। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं पहले भी कहता हूँ कि पायन मैंने 6 महीने की इस उम्र में जो है ना वो तो इन्हें अदालत जो है ना वो मुझे नहीं लगवानी। तो लेकिन फिर भी डिटेल से बात करूँगा किसी और भी इलाके के अंदर। तो जहाँ पर जो है पानी PTI के हवाले से वो जो बातें करते थे ना कि जनाब वाला 30 जनवरी में नवंबर के महीने छूट गया जनाब, ये दिसंबर के महीने में ये जनाब वाला छूट गया। बल्कि वो तो इलेक्शन जब हुए हैं ना तो उन्होंने कहा था जनाब इलेक्शन हुए, इधर ट्रंप जीता और इधर खान साहब बाहर, क्योंकि ट्रंप के जीतते साथ ही ना ट्रंप दोस्त है। तो अच्छा, यहाँ एक और चीज़ मैं बताऊँ, सरेराज जिसे कहते हैं चलते चलते, वो कहते हैं जनाब किसी कि जनाब ये असूलों के खिलाफ नहीं है। खान साहब तो कहते थे कि हमें गुलामी कबूल नहीं है, हमको गुलाम है। तो वो कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। खान साहब कहेंगे कि मुझे बाइडन इंतज़ामिया ने जो है ना वो निकाला था, तो ट्रंप इंतज़ामिया जब आई है तो उन्होंने उस गलती का अजाला किया। तो इसमें मकसद कोई असूलों पे जो है वो खिलाफ वर्जी वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो ये सारे के सारे जो है ना मकसद, वो तो वैसे ही भी यूटर्न खान जो है ना वो उस हवाले से मशहूर हैं। यानी आप ये देखें कि उनसे सवाल हुआ कि जनाब वाला चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है आप उसकी इतनी मुखालफत करते हैं, आपने तो खुद लगाया था। कहा जनरल बाजवा के कहने पर लगवाया था। अच्छा पाया ना। अच्छा, अब आप ये देखें कि उन्हें थोड़ा सा मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं है उनके ऊपर। थोड़ा सा एक बात आई कि जनाब वाला अफगान जो अफ़गानिस्तान से है उनके साथ जो पॉलिसी थी और जो TTP के लोगों को पाकिस्तान लाया गया था, बड़ी ले दे हुई ना उसके ऊपर कि कोई दहशतगर्दी हो गई। तो उनका ये मैं जनरल बाजवा की पॉलिसी थी, मेरी नहीं थी। यानी खान साहब के अंदर ये आप देख रहे हैं उनकी एक पर्सनैलिटी का, उनकी शख्सियत का एक जो खासा है कि वो किसी तरह भी किसी गलती को ऊन करने का हौसला नहीं है उनके अंदर। लोग अच्छा लीडर, बहादुर लीडर वो होता है हौसले वाला कि जो एक हौसले के साथ, एक ग्रेस के साथ अगर वो गलत पॉलिसी है ना तो उसे एक्सेप्ट करे कि हाँ जी मैं बिल्कुल मैं ओन करता हूँ, और या अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो उसका दिफा करे।
भाई यहाँ कहे ना कि गलती है, दो ही चीजें ना, गलती है मेरी, मैंने ये गलत पॉलिसी अपनाई, या वो समझते हैं कि उसकी गलती नहीं है तो उसका दिफा करे दलील के साथ। अच्छा, एक तरफ ये कह रहे हैं कि जनाब ये मुज़ाकरत वाली टीटीपी के साथ जो पॉलिसी है ये जनरल बाजवा के कहने पे अपनाई है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जाके जो स्ट्राइक की है, टीटीपी के जो कैंप थे वहाँ पे जो दहशतगर्दों के, उनके ऊपर जो स्ट्राइक की है, तो उस हवाले से भी खान साहब को जो है वो बड़ा तड़का लगा है कि उन्होंने कहा ना आप पाए ना, गलत पॉलिसी है, आप डायलॉग करें। अब खान साहब से पूछे कि वो तो जनरल बाजवा ने कहने पर आपने जिम्मेदारी डाल दी ना कि डायलॉग की, अब जो आप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक की है वो गलत की है और आप डायलॉग करें, तो ये किसकी पॉलिसी है? तो वो खैर वो बात यह है कि वो उन्हें जो है ना वो दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी यानी वो डाल देते हैं, अपने ऊपर वो नहीं लेते। और इसके हवाले से उन्हें, अच्छा ना उन्हें कोई आ रहा है और ना उनके मानने वालों को कोई आ रहा है, वो कहता है ठीक है भाईजान अल्लाह खैर सलाह। खान साहब कहते हैं कि भाईजान अमेरिकन गुलामी कबूल नहीं है, बल्ले बल्ले, एब्सोल्युटली नॉट, स्टिकर छप जाते हैं। और वो अगर ट्रंप से उम्मीद लगाते हैं तब भी बल्ले बल्ले। तो वो उनका एक फ़ैन क्लब है, उन्हें इस हवाले से जो है ना वो कोई ऐसा आर नहीं है, वो हर हवाले से जो भी पॉलिसी अपनाएंगे उनका फ़ैन क्लब जो है वो उसके ऊपर यस सर करेगा और सोशल मीडिया भी उसकी ढोल पीटना शुरू कर देगा। लेकिन एक मैंने कहा ना, जिस तरह 190 मिलियन पाउंड का फैसला है, उसके अलावा जो उनके ऊपर सबसे बड़ी जो खतरे की, इससे ज़्यादा बड़ी खतरे की तलवार लटक रही है, वो ये है कि जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से कुछ लोग, ये भी गैर मुसद्दक़ा खबरें हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब वाला अगर वो वादा माफ गवाह बन जाते हैं, अच्छा वादा दोनों चीज़ें हैं, अगर वो वादा माफ गवाह बन जाते हैं तब भी खान साहब के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और अगर फ़र्ज़ करें वो वादा माफ गवाह नहीं बनते और उनको सज़ा हो जाती है और उस सज़ा के अंदर ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उनके अंदर खान साहब भी जो थे वो लिंक था उनका, और अंदरूने फ़ौज जो था वो जिम्मेदारी जो थी वो जनरल फैज़ हमीद साहब की थी, और बैरूने फ़ौज जो थी वो पूरे मुल्क के अंदर जो है उस माहौल को बनाना जो आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बगावत थी वो खान साहब का था। तो इस हवाले से भी खान साहब के लिए ज़बरदस्त ख़तरात जो हैं वो उनकी पैदा हो जाएंगे इस कि उन्हें सज़ा के हवाले से। क्योंकि एक चीज़ और याद रखें कि कुछ लोग लिंक करते हैं कि जनाब वाला नवाज शरीफ साहब भी तो गए थे ना बाहर, तो नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए थे और 2007 के अंदर जो वापस भी आए हैं तो वो अंडर 60 थे, 60 साल के अंदर उनकी उम्र थी, वो आगे सियासत करने की उनकी थी। लेकिन खान साहब इस वक्त 72 प्लस हो चुके हैं, ठीक है जी, अब 72 प्लस हो चुके हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें कि 2, 4, 5 बरस के लिए भी उन्हें सज़ा हो जाती है, तो आप ये देखें कि उन मुकदमा से जान छुड़ाते या सज़ा भुगतते वो अगर जेल से बाहर आएंगे तो 80 प्लस हो जाएंगे, और 80 प्लस के अंदर फिर वो बात नहीं रहती जो एक यंग एंग्री मैन का खान साहब का एक इमेज था या उनकी जो पर्सनैलिटी थी, तो वो जो है वो बात खान साहब की नहीं रहती। तो ये जो है ना जेल अगर जाना है या सज़ा है तो ये खान साहब के लिए बड़े हकीकी ख़तरात हैं। अब आखिर में जो है वो अमेरिकन के हवाले से कि ट्रंप से आप ये ना समझे कि, बल्कि अमेरिका से आज तक खैर की तोको जो है ना पाकिस्तान के हवाले से तो कभी आई नहीं है, इसलिए कि अमेरिका ने कभी भी अपना मतलब निकाला है और मतलब निकाल के अल्लाह खैर सलाह, ये जो आज टीटीपी और ये तालिबान जो हमारे गले पड़े हुए हैं, ये दहशतगर्दी की जितनी भी है, ये सारे तोहफे जो हैं 80 की दिहाई की जो अफगान वार है वो जनाबे वाला अमेरिका के जो है ना वो दिए हुए हैं। तो ये अमेरिका जो है वो देखेगा कि प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर यकीनन डालेगा, और ये प्रेशर जो है सिर्फ आप ये देखें कि खान साहब के लिए नहीं होगा, ये आने वाले दिनों के अंदर जो शाम की सिचुएशन हुई है, वहाँ जो रजीम चेंज हुई है बशार अल असद की, उसके बाद जो नंबर जो आ रहा है वो ईरान का है, ईरान के बाद जो है ना वो समझें कि पाकिस्तान का है। तो ये ईरान के हवाले से जो है ना ये भी एक प्रेशर आएगा पाकिस्तान के ऊपर कि जनाबे वाला वहाँ अगर हम कुछ करते हैं तो पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल रहे, पाकिस्तान गैर जानिबदार रहे, पाकिस्तान उस हवाले से कुछ ना करे। तो ये सारे प्रेशर आने वाले दिनों के अंदर जो है ना विद इन ईयर ये ट्रंप ने आते जो है ना वो करना है। तो ये सारे प्रेशर जो है ये आने वाले दिनों के अंदर जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर आएंगे, और उस हवाले से हो सकता है मैं आपको ये बताऊं कि उसमें कहीं खान साहब की भी रिहाई की बात हो जाए। अदरवाइज जो एक प्राइम फैक्टर होगा ना वो आने वाले दिनों में अमेरिका के हवाले से वो ईरान और मिडल ईस्ट की जो है सूरत हाल होगी, और चाइना के साथ जो है पाकिस्तान के जो रवाबत हैं, पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो उन हवाले से होगी। तो ये आने वाला वक्त जो है ये साल 2025 पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से तो मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि खान साहब के हवाले से मैं अगर बात करूं तो तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम कार्ड्स जो है ना वो तकरीबन खेल लिए हैं। अब वो जो कहते हैं ना कार्ड्स के बाद जो है कि जिस तरह
कहीं धरने दे दिए, वो छोटी मोटी टुक टुक तो जाहिर है पाकिस्तान की सियासत में होती रहेगी, लेकिन मेजर जितने बड़े बड़े कार्ड हैं वो खेल लिए और वो सारे के सारे नाकाम रहे हैं। तो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से शायद कोई इतनी बड़ी जो है धूम धड़का ना हो, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से, इस खित्ते की पॉलिटिक्स के हवाले से यकीनन जो है ना 2025 एक गर्मा गर्म साल होगा और बहुत बड़ी जो है ना वो प्रेशर उस हवाले से पाकिस्तान के ऊपर आ सकता है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तान उस प्रेशर को जो है वो बर्दाश्त करेगा और कोई ऐसी चीज़ नहीं करेगा कि जिससे वो उसके पड़ोसियों के साथ जो है ना ताल्लुकात के अंदर कोई ख़राबी आए या पाकिस्तान के अंदर जो है ना कोई मसाइल पैदा हों। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीलॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें और हमारे मरगला टीवी चैनल, डिजिटल टीवी चैनल को सब्सक्राइब